हेलो डियर्सन, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 23 नवंबर को आप लोग सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि 100% नहीं, आपको 1000% गारंटी के साथ ही कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर नहीं मैच करेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर प्रोवाइड होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल 100 नहीं 200% आपको बता रहे हैं गारंटी के साथ। यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। विषय कोड जो है 101 है। ये हिंदी का पेपर लेकर है, मातृभाषा, ठीक है। आपका हिंदी का जो पेपर है इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। सेंटअप परीक्षा का मतलब होता है आपको कि आपको जो सेंटअप परीक्षा का मतलब एक जांच परीक्षा होता है, जो कि फाइनल परीक्षा जो होता है उससे पहले आपको जो इसमें सतर्क हो जाना कि आपने क्या गलतियां कर रहा है और क्या आपको सुधारने की जरूरत है। इसीलिए आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड मौका देती है आपको कि इसी तरह का प्रश्न पत्र वहां पर रहने वाला है और इसी तरह का इसी पैटर्न पे आपको जो वहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह का रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताएंगे क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ डाउनलोड करना है। और ये हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको जो है पहले से तैयारी हो सके और जो भी क्वेश्चन अगर भूल गए उसे याद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग स्कूल या में जाकर आप लोग अच्छे से वहां पर आप लोग आंसर दें, ठीक है। चोरी करना नहीं है बाबू मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चोरी नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चन बताया उसको याद कर लेना, जो नहीं आता उसको बस नोट करना है, ठीक है। सभी चोरी करना अच्छी बात नहीं है सभी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का चुन कर अपने उत्तर देना है। यानी कि आप लोग जैसे 100 में 10 हमारा आ रहा है, 1 आ रहा है, इस तरह से आप लोग इतना 50 ऑब्जेक्टिव करके जवाब देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाणिज्यम नाम के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था। तो याद रखिएगा 21 खंडों में जो है प्रकाशित हो चुका था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, ये भी आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनहेलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है। तो आप सभी को पता होगा इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। तो कौन बोले थे कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। तो सेन साहब ना बोलते थे कि मैं बेटा को अपना इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, मदन कौन है। यहाँ पर बता देगा 100% ओरिजिनल प्रश्न पे बाबू घबराना नहीं है। सारा प्रश्न को आप लोग एकदम आंख मूंद के याद कीजिए, अपना दिमाग में एकदम अटा लीजिए सारा प्रश्न को, ठीक है। चलिए बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मदन कौन है। तो मदन जो है ना एक गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। गिरधर लाल का बेटा सेन साहब का किसका पुत्र था, तो खोखा, ठीक है। खोखा जो है सेन साहब का पुत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा था। तो मदन जो थे वो कासू को कितने दांत तोड़े थे, क्यों तोड़े थे। तो लट्टू के कारण वो बोल रहे थे हम हमें दे दो, लट्टू बोल रहे थे हम आपको नहीं देंगे लट्टू। तो दोनों में क्या होगा, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया। तो इसमें जो 2 दांत का जो टूटा था वो कासू को क्या हुआ था, 2 दांत टूट गया था। यानी सेन साहब का पुत्र को क्या हुआ था, 2 दांत टूट गया था। कासू और खोखा दोनों का एक ही नाम है, याद रखिएगा आप लोग। कासू और खोखा ना दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम है। तो मैक्स मूलर जी का पिता का नाम जो है ना विल्हेल्म मूलर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा का रचना काल जो है वो 9वीं और 10वीं सदी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, श्री हेकल क्या थे। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो प्राणी वैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिली थी। तो याद रखिएगा किसमें, धर्म सूत्र में मिली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने जो है ना सोने के सिक्के मिले थे। तो 180 सोना का सिक्का मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 180 या 178 आपको कमेंट कर देना, 180 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य की चेतना को निरूपित करता है, सौंदर्य और संस्कृति चेतना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है? अनुवर्तिका शब्द का अर्थ जो होता है ना वो क्या होता है? यानी आगे चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? लेखक गुणाकार मूल्य का जन्म जो है किस जिला में हुआ था? तो अमरावती में हुआ था। याद रखिएगा 14 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बहादुर की उम्र जो थी वो 13 से 14 बरस का था ना। बहादुर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा का रचना कौन है? रामविलास शर्मा का रचना भारत की भाषा समस्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मछली शीर्षक पाठ में संतु जो है क्यों काँप रहा था? तो 18 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डर से काँप रहा था ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अमरुद्दीन का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो डुमरावा में हुआ था। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां की रियाज करने कहाँ जाना पड़ा था अमरुद्दीन को? तो 22 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पुराना वाला जी के मंदिर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी जी का जो शादी हुआ था ना वो 1882 में क्या किया था? इन्होंने शादी किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा में से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन जो है किसका है? तो 22 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल सभी का फोन में होता है। चलिए ओपन करिए मेरे साथ गूगल। यहाँ पर आपको सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना इसी तरह से। बस सर्च करते ही आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इस वाले सेक्शन पे आपसे क्या करना है? यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पर नया इंटरफेस खुलकर यहाँ पर ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है मेरे प्यारे बच्चों। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 10th या आंसर की का सेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर की पर भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर की पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग आंसर की पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर वायरल क्वेश्चन पेपर 2024 इस वाले सेक्शन पे आपसे क्या करना है? क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं मैट्रिक सेंटर परीक्षा ओरिजिनल प्रश्न पत्र सारा यहाँ पर रूटीन वगैरह दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 23 तारीख को जो परीक्षा होगा वो हिंदी का परीक्षा होगा, यहाँ पर भी आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा अब हिंदी का जहाँ पे सेक्शन रहेगा तो हिंदी के सामने आप सबको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर अपडेट सारा आंसर कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बड़ी आपको राहत मिलेगी कि यहाँ पर आंसर जो अपडेट कर दिया गया है सारा प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की जो सारा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया बिल्कुल सही 100%। ठीक है, यहाँ पर सारा आंसर के अपडेट हो जाएगा 100 तक, लेकिन अभी फिलहाल जो है 53 तक अपडेट कर दिया गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर 2 मिनट आपको वेट कर लेना है। अगर वेट करने के बाद भी 2 मिनट के बाद नहीं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखता है तो आपको सीधे चलाना डाउनलोड बटन पे। ठीक है, अगर डाउनलोड बटन पे भी नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी देर का बाद फिर से ओपन करके देख लेना, आप लोग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा प्रश्न इसी तरह दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग जो है कहाँ किया था? तो 23 कहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका में किए थे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 24 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो अहिंसा का प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नायाब शब्द का अर्थ क्या है? ना यानी कि नायाब शब्द का जो अर्थ होता है वो अद्भुत होता है, मतलब कि सबसे अलग होता है। ठीक है,
अद्भुत यानी सबसे अलग, कुछ अलग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अड़ा और ढा में कौन सा व्यंजन है? तो 26 का यहाँ पर सही आंसर होगा दीर्घुण व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? तो 27 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो ह्रस्व संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या है? द का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, द, ठीक है, द। ऐसा तो तालु भी होना चाहिए, ठीक है, तालु भी होना चाहिए, लेकिन कंठ ही होगा ज्यादातर, ठीक है, कंठ से भी आवाज आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है व्यंजन स्वर में बिल्कुल अभाव है? तो 29 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हलंत हो जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा। चलिए हलंत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुशांसिक वर्णों की संख्या होती है, वो कितनी संख्या होती है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो 31 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 32 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अनन्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्न जोड़ अभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द जो आपका गणित जो लिखा गया सीधा आप लोग लगा दीजिएगा गणित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल 100% मैच करेगा, नहीं मैच करा तब बताइएगा आप लोग। 23 तारीख को तो बस एक दिन का आपको और इंतजार कर लेना है, और अगले वाले दिन ही तो आपको परीक्षा होने वाला है 23 नवंबर को। तो आपको घबराना किस चीज़ के लिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपको सारा प्रश्न मिलेगा 100%। आप सभी को विश्वास होगा हमारे ऊपर, आपको पिछले बार से कई बार से आपको बताते आ रहे, तो आप लोग जरूर भरोसा ही तो होगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाना है? तो योजक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर, अक्टूबर शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, संज्ञा एक नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का देश शब्द में कौन सा लिंग है? तो देश शब्द का जो लिंग हो जाएगा वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओट शब्द क्या है? तो ओट जो शब्द है ना ये कि तत्सम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आयुष्मती होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, बात का बहुवचन क्या है? तो बात का बहुवचन जो हो जाएगा वो बातें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाघ के में बाघ से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो 42 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन के, अरे श्याम इधर ना जा किस कारक का उदाहरण है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संबोध कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह संज्ञा जो संज्ञा के बदले आता है वो क्या कहलाता है? वो मतलब कहने का मतलब यह हो कि वह सब जो संज्ञा के बदले आता है वो सर्वनाम कहलाता है ना, ठीक है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये निजवाचक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है ना ये अक्षर कर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह गाता है किस काल का उदाहरण? वह गाता है वर्तमान काल होगा। वह गाता है, गा रही है क्या? गा रही है, वो गाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये लगभग 2 प्रकार के होते हैं समानता, ठीक है, समानता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा को मूल शब्द को जो बोला जाता है तत्सम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो शब्द के किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है ना, यानी कि जो शब्दांश जो किसी अंत में जोड़ा जाता है तो उसे बोला जाता है प्रत्यय बोला जाता है। जो आगे जोड़ा जाता है उपसर्ग बोला जाता है, ठीक है। जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग, शब्द के पीछे जो जुड़ता है वो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो यहाँ पर परोपकार के बिना जो ना वाणी नहीं मिलती है, बिल्कुल याद रखिएगा। परोपकार के बिना या दान के बिना, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो ना कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सवैया एवं छंद में सिद्ध
कवि कौन है? तो बामन का सही आंसर हो जाएगा रसखान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, कवि जो है वो ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो जितना भी 53 क्वेश्चन बताया, इसमें से एकाध गलत अगर हो जाएगा, बाय द वे हो गया वो एकाध दो, तो आपको यहाँ पर 53 तक बता दिए हैं, जो 50 तक आपको 100% आपको बना कराना, ठीक है। आपको सर्च क्या करना गूगल पे, आपको बता ही दिए हैं, को सर्च क्या करना, जस्ट वेल एजुकेशन, जस्ट वेल एजुकेशन, EDUCATION, इस तरह का आपको गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है। अगर आप लोग अभी तक जो ना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए जस्ट वेल एजुकेशन, तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन कोई भी ऐसे भी छात्र छात्राएं 2024 में आप लोग 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे दिए गए आप लोग 9122971601 पर आप लोग मैसेज करेंगे। यहाँ से PDF कोर्स मात्र जो है 199 में सभी सब्जेक्ट कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में सारा कुछ आ गया, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।